सतगुरु सतनाम तुम्हें भूला ओ परनाम। सतगुरु सतनाम सतगुरु सतनाम तुम्हें भूला ओ कोटिन सूरज चाँद सितारे कोटिन सूरज चाँद सितारे रोम रोम में करे उजारे रोम रोम में करे उजारे सत्य पुरुष करता तुम भोला ओ परनाम। हर मोर सूरज चाँद सितारे हर मोर सूरज चाँद सितारे रोम रोम में करे उजारे रोम रोम में करे उजारे अलग पुरुष करता तुम्हें भूला ओ परनाम। खर मोर सूरज चाँद सितारे खर मोर सूरज चाँद सितारे रोम रोम में करे उजारे रोम रोम में करे उजारे अगम पुरुष करता तुम्हें भूला ओ परनाम। नील नील सखी मान उतारे नील नील सखी मान उतारे रोम रोम में करे
रोम रोम करे उजाले, अनामी पुरुष करता तुम्हें खोला ओ करना, अनामी पुरुष करता तुम्हें खोला ओ करना, तुम्हें खोला ओ करना, उन देशों की जो महिमा है या उन देशों का कोई संकेत और इशारा जो महापुरुषों ने किया है, वो उसका यहाँ कोई चिन्ह नहीं मिलता। यही के इशारे जो यहाँ है उसी को देकर के समझाया जा सकता, क्योंकि वहाँ की चीज वो लुप्त हो गई और यहाँ पर जो है वो सुनत है। जो वहाँ से आई है वो तो सुनत है और शरीरों में जज्ब हो गई, फूलों में बंद होते होते अपना अस्तित्व उसका खत्म हो गया। अपनी पहचान, अपनी जानकारी अपने आप अब वो सूरत नहीं कर सकती है, तो उसका अंश तो यहाँ है लेकिन अंश वो खोलों में लय हो गया। मिट्टी का ढेला मिट्टी में फेंका जाए तो उसी का रूप हो जाता है, ऐसे ही सभी सूरतों का यह हाल हो गया। और ऊपर से जो नीचे उतार के मंडलों में जो सत्पुरुष ने सबको बैठाया, उतना ही उनमें भी विरोधी आ गई, उनका भी प्रकाश घट गया, उनका भी उतना ज्ञान ले रहा है जो सतलोक में था। ऐसे ही और नीचे उतारा तो उनका और प्रकाश बन हो गया। जैसे पार ब्रह्म को 10वें द्वार में बैठाया तो उसका प्रकाश भी कम हो गया, बोल भी कम हो गया, और ज्ञान भी कम है और शक्ति भी कम है। और त्रिकुटी में ब्रह्म को बैठाया, उनका उससे भी कम है, प्रकाश भी कम है, शब्द भी कम है और ज्ञान भी कम है, शक्ति भी कम है। ऐसे ही शायद जल कमल में ईश्वर को खुदा को बैठा दिया, उनका भी ऐसे। तो ये सब नीचे ऊपर से, तो इसमें सब में कमी आ गई और सुरते जितने भी आई उनकी और भी कमी हो गई, तो ना के बराबर, क्योंकि नीचे उतार दी गई जड़ता में। तो इनका तो कुछ और सवाल नहीं कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई, क्या नहीं। इनको तो अपनी पहचान कुछ है नहीं है। जब जिस समय पर इनको महापुरुष जानकार मिलते हैं और इनमें इच्छा जाग जाती है, तो इसी धार को जो नीचे है उसको उलट दिया और दरवाजे पर बैठ करके आंतरिक द्वार है, दोनों आंखों के ऊपर में दरवाजा है, उसमें ले आके बैठा देते और कहते इससे बैठो और गंदगी को साफ करो, तो जो तुम्हारी धाराएं नीचे सूरत की फैली हुई ऊपर से बैठ जाएगी। और फिर तभी तो बार बार ध्यान कराया जाता कि नीचे से उल्टा हो जाए, ऊपर देखो, सामने देखो, ऊपर देखो, एक जगह देखो और दरवाजे को देखो तो इधर से धार मुड़ेगी, जो नीचे को उसका हो गई ऊपर को होगी, तो धीरे 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 सिमटाओ और निकास होगा।
तभी दृष्टि का एकाग्र समूह बनेगा। अब इतनी दूर दराज से आए हैं तो इन सब से निकलना बड़ा उसके लिए दुर्लभ है, क्योंकि वो तो महात्मा जब मिले तब तो मतलब यह है कि ये निकले और अपने आप तो ये कुछ नहीं कर सकते। अब सूरत की ये दशा और जो बीच में बैठे उनकी हालत और जो मालिक स्वतंत्र है तो अलग है ही, उसके लिए क्या तो सब एक से। अब यही सूरत जब सत्य लोग सत्य देश में अपने देश में जहाँ से इसका निकास हुआ, यानी आध घर तो वही है, सनातन तो वही है, सत्य देश सत्य लोग उसी को सच कहते हैं, तो वही तो सनातन है अपना। तो जब ये वहाँ पहुँच जाए तो इन सब से जितने भी बैठे हुए हैं सबसे ज़्यादा उसका प्रकाश है। जितना सूरत में प्रकाश है बहुत, सूरत में बहुत प्रकाश है। जब ये वहाँ पहुँचेगी तब, जब तक नहीं पहुँचती है तभी तक ये अल्प है, अल्पक है, असमर्थ है। और पहुँच जाएगी तो इसको सब बल, सब समर्था, सब ज्ञान, सब शक्ति, सब कुछ, सब पहचान, आगे पीछे का बोध सब उसको हो जाएगा। वही इतना ही है ये। इसलिए महापुरुषों की शरण ली जाती है तो वह उनकी शरण में हो जाए, अपना पूजा टोला दे, उनके हो जाए, जो जैसा आदेश करें उसका पालन करें तो उनके हो जाए। तो सूरज जब उनकी हो जाती है तो मतलब बाहर की क्रिया छूट जाती है, गौरंग हो जाता है और गौरव करके फिर वो अंतर्घाट पर समर्पित करती रहती। अब इसीलिए दीन होते हैं लोग। दीन का मतलब है कि कुछ नहीं, दीन से ज़्यादा और छोटा कुछ नहीं हो सकता। तो दीन हो जाते और दीन हो जाते हैं तो समर्पण हो जाते हैं। जो कुछ भी क्रिया करेंगे और वो साफ होती जाएगी। तो मैल रोज का रोज धुलता जाता है और सूरत आगे बढ़ती जाती है, धुलता जाता बढ़ती जाती है। अब आप अग्नि जला दीजिए, एक मोटी चीज़ है, अग्नि जलाइए, उसमें कुछ भी फेंक दीजिए, सब जलते जाए, सब जल जाएगा। कोई चीज़ में भी आप उसमें जल जाए। जैसे मान लो लोहा डालिए तो गल जाएगा, सोना डाल दीजिए तो गल जाएगा, और तो आग का भंडार जब जल गया कुछ भी को जलता रहेगा। लकड़ी है ये वो सब जल। इसी तरह से सूरत में प्रकाश है तो उस पर कुछ भी पर डालो सब जल जाएगा। जितने भी कर्म अगर पाप होते पुण्य हो, पाप तो होते नहीं, जो पुण्य करते हैं दूसरों की सेवा सब जलते रहते, तो उनसे भी छुटकारा रहता है। पाप तो करना ही नहीं, पुण्य करना। तो पुण्य ये होता है कि दूसरे की सेवा करो, दूसरे को आराम दो, उनका दे करो, ये पुण्य तो वो रोज स्वाद होता रहता है, निर्बल होता है। ये होता है सुरत होता है। और चढ़ाई में यही होता है, तभी तो सुरतें चढ़ेगी और रोज रोज बोधा लगेगा तो जहाँ की ताने जाएगी। तो इतनी प्रचंड अग्नि जलती है जहाँ रुकी कि उसमें कोई चीज़ रुक नहीं सकती, कोई ठहरी, कोई बैल उसके सामने आ ही नहीं सकता, जो भी आएगा सब चल जाएगा। ये है कि दबे हुए जले हुए गर्म तवे पर पानी को डालो तो सुन हो जाएगा, लेकिन उसको ठहर नहीं सकता, तब से मतलब खत्म हो जाएगा। ऐसे ही रहती, कोई चीज़ उस पर डालिए तो साफ जल जाती है, यानी जल जाती है तुरंत उसका राख हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा कहाँ चली गई। तो कल आपको बताया था ये सूरत दरवाजे पर बैठ के गुहार मार रही है, चिल्ला रही, तड़पती है, रोती है, चीखती है और फरियाद करती है कि हमारी सुन लीजिए, हम दीन है, आपके अधीन है, हम दुखी है, निर्बल है, कुछ नहीं जानते, और अदाता दयालु, आप सबको जानते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, आपके पास सब कुछ है। तो आप जरा थोड़ा सुनिए। आप कल तो आधा हुआ था, आधा रह गया, बोलो। एक काहू सीख मान बन की तू छोड़ ठान, घोरों की गाते अगम जाने सब शब्द वेद ले पहचान, तेरी बोधी है अजान, काम क्रोध त्यागिए। अब ये है, अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि वह जाने, कुछ नहीं जानती और आप समर्थ हैं।
हम काम क्रोध में बहते बह रहे हैं, उसी की धार में बहते रहते हैं। और आप दया कृपा कीजिए कि हमारी सूरत को सब जोड़ के संभाल लीजिए। हम तो आजाद हैं, हमको तो सुध बुध है नहीं कि हमको कहाँ जाना, हमको कहाँ से आना था, कहाँ से आ गए, कुछ नहीं था। आप समझ तो आप जानता हो, तो हमको इन सब विकारों से हमको आप बचा लीजिए। प्रार्थना करती जब कहीं फंस न जाए, कहीं हम फंस न जाए फिर तो हमको बचाइए आप हर वक्त, 24 घंटे बचाइए, तब तो हो सकता है। जब ये फरियाद उसकी पुकार है कि हम दुर्बल हैं, कमजोर हैं, अनजान हैं, और भाव नहीं, भक्ति नहीं, सेवा नहीं, कुछ नहीं है, और काम क्रोध लोभ मोह और मन मेरा चंचल है और दरवाजे में बैठता नहीं, तो आप सबर से दया कर देगा। तो दया की भी वो मांगती है। बोलो। सत्संग की कदर जान, नर शरीर दुर्लभ मान, नाम रस करो पान, गुरु स्वरूप धरो ध्यान, इंद्री मन कसोआ, परखे परखे चालिए। अब ये कहते हैं कि भाई सत्संग की कदर करो, सत्संग मुख्य चीज है। अगर उसकी कदर नहीं करोगे, उससे प्रेम सत्संग से नहीं करोगे, तो आपने वचन के, क्योंकि जो वचन उधर ले जाने के, उनकी तो कदर करो कि हमको अगूर दें, और फिर यह है कि उनसे भेद लो, और भेद लेकर के फिर भजन करो जो जुक्ति बताया उसको। और जिन जिन के लिए कहे कि इनका नाम लो, इनके रूप का ध्यान करो, तो वो अपने को कर लो। और फिर ये गुरु स्वरूप का ध्यान, क्योंकि गुरु इधर भी और बीच में भी, उधर भी मिलेंगे, इधर भी मिलेंगे, और जब घाट के ऊपर चलोगे तो उधर भी मिलेंगे, और उधर पुल पार भी मिलेंगे। जब तीनों पर पार जाओ तब भी, और फिर उसके बाद उधर मिलेंगे आप, तो वो सब जगह। और जब पहुंच जाओगे अपने आखिरी मंजिल पर घर में, तो वहाँ भी मिलेंगे। तो कहते हैं भाई गुरु स्वरूप का ध्यान करो। तो पहले तो हमको मालूम नहीं कि कैसे ध्यान होता, तो बाहर से करो, तो अंदर धसा देंगे। यदि गुरु से प्रेम करोगे, उनको याद करोगे, तुमको याद करेंगे, मोटी बात है। अभी किसी से प्रेम होता है तो आप उसको याद करते हो, आपको याद करते हो, एक दूसरे को याद करते हैं, प्रेम तो उसी का है। तो गुरु आपको याद करते हैं, आप गुरु को याद करते हैं, वो प्रेमी को याद करते हैं, गुरु को याद करता है। लेकिन गुरु स्वरूप का ध्यान करो, और इंद्रियों के घाट पर परख परख करके कहीं चलो। ये ऐसा न हो गया कि इंद्रियों घाट में बह जाए। बहुमत इसी को कहते हैं निराकरण, कि परखते रहो कि हम किधर जा रहे हैं, किस घाट पर काम उठ रहा, किस घाट पर क्रोध उठ रहा, किस घाट पर लोभ है, किस घाट पर मोह है, किस घाट पर है। परख परख करके कदम रखो, और कितनी काम की जरूरत है, कितनी क्रोध की जरूरत, कितने लोभ की जरूरत, कितने मोह की जरूरत, कितने अहंकार की जरूरत, यानी कितना परखोगे और परख के चलोगे तब तो निकल चलोगे। परख पर के चल रहे, तो कहते हैं भाई शब्द का जो भेद दिया उस सबसे जोड़ो। गुरु स्वरूप का ध्यान बताया, गुरु स्वरूप का ध्यान करो, और अस्थानी स्वरूप का ध्यान बताया, अस्थानी करो, और सबका। तो सबका करना है, तभी जाना है, क्योंकि मदद तो सबकी लेनी। जिसके देश में रहोगे तो उसका भी तो ध्यान करना है। तो 3 लोग का मालिक है, उसने ये सब बताया, और आपको ये शरीर दिया, और उसी का दिया हुआ सामान इसकी रक्षा के लिए आप इस्तेमाल करते हो, काम पे लेते हो, इसलिए दिया। तो आप उसका भी ध्यान कीजिए, आपको विघ्न बाधा नहीं पहुँचाए, क्योंकि पेड़ पे रहते हो, उसके कानून पे रहते हो। उसके कानून का उल्लंघन करोगे तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो जब उसका ध्यान करोगे, नाम लोगे, तो खुश हो जाएगा, तो आपको जल्दी अपने देश से निकलने का रास्ता दे देगा, बाधा नहीं पहुंचाएगा। इसलिए सबका ध्यान, ईश्वर का भी ध्यान, ब्रह्म का भी ध्यान, परब्रह्म का भी ध्यान, महाकाल पुरुष का भी ध्यान, सबका। और यहाँ जो आते हैं उनका भी ध्यान, क्योंकि उनके बगैर ध्यान के किए हुए वो रास्ता नहीं देंगे।
बगैर उससे प्रेम किए हुआ रास्ता नहीं मिलेगा। जो वो जानेंगे भाई ये तो मतलब सत्संग वचन की ये तो कदर करता नहीं है, तो उसको मालूम है उसका तो इसको जरा भी बोध और विवेक नहीं है, तो कहेगा ना भजन क्या करेगा, ये रास्ते पर क्या चलेगा, कुछ भी चलेगा। जब वो समझ लेंगे सत्संग से नहीं अब ये भजन करेगा तब ये गोपनीय भेद खोलते हैं अंदर का, तो पहले इसी का ध्यान कराते कि तुम ईश्वर का पहले ध्यान करो, पहले सबसे पहले ये दरवाजा है, यहाँ से बैठो, उसका ध्यान भी करो, नाम भी लो और उसकी आवाज़ भी सुनो। तो उसकी आवाज़ घंटे संग की है, इसलिए घंटे संग का सब जगह निशान है। मस्जिद में भी निशान है, मस्जिद में भी है और मंदिर में भी है, घंटा सब जगह बजता, सब जगह बजता घंटा, ये उसी का निशान है। अब उसको अपने शब्दों में खुदा कह दिया तो आपने परमात्मा कह दिया, इसलिए कि जीवात्मा के परे वो बैठा हुआ और किसी ने उसको मतलब ये घाट कर दिया बस। लेकिन घंटा सब क्या बजा, उसका निशान सबने रखा। घंटा वहाँ बजाते हैं मस्जिद में, घंटा बजता है चर्च में और घंटा बजता है मंदिर में, निशान सब चले। तो पहले इसी का कि तुम घंटे की आवाज़ सुनो और इसी के देश के कर्मों को साफ करो, क्योंकि इसके देश के ये पाप पुण्य इनको इसी की आवाज़ सुन के साफ कर दो, क्योंकि इन्होंने बनाया तो अपनी आवाज़ ही से, आवाज़ ही तो दी है उनको। तो आवाज़ जब सुनाई थी कि भाई तुम ये बना दो, तुम लिख दो, तो उन्होंने वो लिख दिया, तो उसके देश के कर्म इसकी आवाज़ घंटे और शंख की आवाज़ से जुड़ रही है, घाट पर हो रही है। जब कान खुल जाता है तो साफ सुनाई देती है, और जब तक कान नहीं खुलता है तब तक स्पष्ट आवाज़ नहीं आती। ऐसा मालूम होता है कि ये है कि नहीं है, कभी मोटा कभी पतला कभी मोटा, लेकिन जब ये आवाज़ साफ हो जाएगी कान तो फिर टन 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 टन, तो ये जैसे बजता है ऐसा नहीं, घना घन, वो घना घन बजता, ये आवाज़ नहीं है तो मंदिर में बजाते वो नहीं, उसकी आवाज़ तार नहीं टूटता, तार टूट जाए तो थोड़ा मुश्किल हो जाए, तार नहीं टूटेगा, इसमें तार टूट जाता, उसमें तार नहीं टूटता, तो उसी आवाज़ को सुनो, इसी की आवाज़ सुनकर के तो सफाई होती है कर्मों की, इन कर्मों की सफाई होगी इन कर्मों की, और इसी की आवाज़ से ये स्वर्ग वैकुंठ के कर्म उड़ जाते हैं, वो भी साफ आ जाते हैं। जो पुण्य अगर कुछ होगा तो वो और साफ हो जाएगा। अब जब इसके देश के कर्म साफ हो गए सूक्ष्म इसमें साफ होकर सहदर करने उसका साक्षात्कार करने की, तो जब ऊपर है तो उधर से आवाज़ आ रही है, आवाज़ तो इसी के यहाँ की है लेकिन ऊपर से आ रही आवाज़, ऐसा मालूम होगा बड़ा जोर का शंख बज रहा है, यानी आपको तो ये पता चलेगा सारी दुनिया में सबको सुनाई देगा, लेकिन अब सबको सुनाई नहीं देगा, जिसके कान खुल गए उसी को सुनाई देता है, लेकिन आपको प्रतीत होगा सब सुन रहे इसको, तो उसके पास कान नहीं है, जब अंदर के कानों पर मैल जमा तो सुनाई देगा, और ऊपर से आ रही है मतलब है कि गर्जन आ रही है, जब उसको सुनेगा तो कारण कर्मों को साफ करेगा, जब तक वो कारण कर्म साफ नहीं होंगे तब तक छुटकारा नहीं हो सकता। तो चारों कर्म अलग अलग अपने अपने देश में उस तत्व में जमा रहते हैं, जबकि स्वतंत्रता से जाती है उस तत्व में तो उसका फल भुगती है और फिर वहीं से उतार दी जाएगी नीचे, इस तरह से तो यहाँ के कर्म भी कट जाएंगे, सब कर्म कटेंगे, स्वतंत्र आगे तो कट जाएंगे, और जब परे जाएंगे तो उस पर तत्व की रोक टोक नहीं है, तत्व की वहाँ रोक टोक नहीं रहती, बस इतना ही रहता है कि शब्द की है तो शब्द, लेकिन शब्द में बड़ा शब्द छोटा शब्द, तो कई प्रकार के शब्द, छोटा बहुत छोटा, इनसे सबसे तो ज़्यादा है आवाज़, यानी नीचे के इन स्थानों से आवाज़ बहुत ज़्यादा, लेकिन ये एक ऊपर से कम है, तो बोला कि ऊपर से नीचे आए तो उनकी भी कमी हो गई, तो उनकी आवाज़ में भी कमी हो जाएगी, उनके प्रकाश में भी कमी होगी, सब चीज़ में कमी हो जाती है, तो वो आवाज़ में तुरंत उस शब्द रूप में वहाँ नहीं जाती, वहाँ के शब्द रूप हो जाएंगे। यहाँ तो मतलब ये है कि खोलों में आ जाएगी, जैसे कारण खोल में आ गई, फिर सूक्ष्म खोल में आ गई, फिर लिंग में, फिर स्कूल में आ गई, अब उधर शब्द है तो शब्द में आ जाती है, शब्द रूप हो जाती है। तो असल में बात यह है
कि जब तक ये न करे तब तक इसके देश के कर्म नहीं जाए। तो उपासना, इसी को ध्यान को नाम लेने को ही उपासना कहते हैं। इसी का नाम है सच्चा ध्यान और सच्ची उपासना। और बाहर से अगर कुछ करते रहो आप, या उसके लिए कोई आरती है नहीं है, अंतर घाट पर बैठ करके दृष्टि से उपासना होती है, तीसरी दृष्टि से। ये तो करो की उपासना है, ये बाहर से कर लीजिए तो करोगे जड़ उपासना, तो जड़ का कर लीजिए तो चेतन नहीं मिलेगा आपको। और वो दृष्टि से होती है उपासना, तो दृष्टि चेतन है, तो जब दृष्टि खुलेगी तो उस चेतन को देखेंगे, उसकी उपासना उससे तभी तो मिलता है। दृष्टि से देखा जाता है, अगर तीसरी आंख न हो तो देखा नहीं जाएगा। बोलो। मित्र तेरा कोई ना, कुल कुटुंब लूट खाए जो। कहते हैं कि मित्र तुम्हारा कोई नहीं, सही बात है, या कोई भी मित्र नहीं, अपना कोई साथी नहीं। तो कहते हैं हमारे बच्चे साथी, हमारी स्त्री साथी, हमारा पति साथी, हमारा पिता, हमारा भाई, कोई साथी नहीं। ये सब ऊपरी बात है अज्ञान की। साथी या कोई नहीं, या कोई। और कुटुंब परिवार लूट खाए, कहते हैं तेरी अनमोल श्वासों को ये सब इसमें खत्म कर रहे, ये करो वो करो, ये सब काम, और फिर लेते रहते हैं उससे, तो श्वासों को लूट रहे। तो कहते हैं कि तो लूट खाएंगे। तेरा एक भी श्वास किसी अच्छे में सुमरन ध्यान भजन में नहीं जाएगा, इसी काम में नहीं कर जाएगा। और आखिर में जवाब देते, आखिर में तेरा कोई कुछ नहीं करेगा, तेरा कोई साथ नहीं देगा, तेरी कोई मदद नहीं करेगा। क्योंकि आप देख लो, जब मृत्यु होने जब समय आता है तो सब खड़े हो जाते हैं, अरे क्या हो, अब वो करे क्या? तो डॉक्टर बुलाते हैं, तो डॉक्टर क्या करें? अरे जो आपकी हालत हुई डॉक्टर की हालत है। डॉक्टर तो शरीर की देख सकता है, लेकिन कहते हैं कि भाई जब इसमें कोई है ही नहीं तो हम दवा किस पर दें? इसमें तो गर्मी खत्म हो गई, कहते हैं कि ठंडी आ गई। तो टुकुर 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 टुकुर, यहाँ गले में टुकुर 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 टुकुर, जरा जरा इधर तो बंद हो गया, यहाँ होता रहता। और उसको इस खिंचाव में, इसमें जबरदस्ती खिंचाव में उसे खुशी नहीं कि आप क्या कह रहे हो, कौन खड़ा है, कौन क्या बोल रहा, न सुनना, न बोलना, न देखना, न समय, कुछ नहीं। वो रुको रुको, अभी इधर से तो सब ठीक गया। और डॉक्टर ने कहा अभी कुछ नहीं, अब इसको तो कोई दवा कर नहीं करेगी। अब सब खड़े हो गए, सबके सब, किसी का कल काम। अब बताइए क्या साथ देंगे आप? तकलीफ तो उसको दें क्या, जो लिखने में नहीं आ सकती, जलने की तकलीफ, मरने की, जो कहा नहीं जा सकती, इतनी तकलीफ। तो ही कहते हैं कि भाई कुटुंब परिवार तुम्हारे मतलब अनमोल धन को लूट खाएंगे। अनमोल धन श्वास है, सोना चांदी नहीं, हीरे जवाहरात नहीं है, लेकिन अनमोल श्वास है कि तुमने इसमें लगा दिया था। और तुम कहते हो मेरे मित्र हैं, मेरे साथ हैं, मैं इनके साथ जाऊँगा, ये मेरे साथ जाएंगे, न तो इनके साथ आए और न इनके साथ जाओ। होशियार रहो, मित्रता करो, होशियारी से करो कि ठीक है। हमारे मित्र दो दोस्त थे, मुसलमान थे, दोनों आपस में दोस्त थे, तो आपस में हमेशा पास रहते थे। कोई ऐसा हो गया होगा, एक दोस्त के पास जमीन कम थी, तो उसने कहीं किसी गाँव में जमीन ले ली, तो अब दूर हो गए। अब वो कभी मतलब साल में, कभी 2 साल में गए, तो फिर एक दूसरा किसी के यहाँ गया नहीं, तो उनको बहुत दिन गुजर गए, 10-20 साल हो गए। कह लगे भाई हमारे ऊपर मुसीबत आई है, चलो अपने दोस्त के यहाँ चले। तो वहाँ गया उसका, तो दोस्त बोला तो वाले कब सुनाओ, वाले कब सुनाओ। कह लगे देखो भाई ये रखा है हुक्का, ये हुक्का रखा। उसने कहा वालेकुम सलाम, तो ये नहीं कहा सलाम वालेकुम, ये नहीं कहा वालेकुम सलाम। तो कह लगे ये रखा हुक्का, कह लगे मतलब कि अपना अपना भरो, अपना अपना पियो। कह लगे बच्चे राजी खुश के राजी खुश रहे, तुम्हारी जाने मर जाओ, तुम्हारी जाने करो, तो कौन किसका? अरे सलाम वालेकुम, और कुछ नहीं, ये हुक्का रखा, अपना भरो, अपना पियो। पहले यह था कि पहुँच जाए, गाँव में हुक्का रखते थे, सब काम छोड़ करके बस हुक्का ले आंसू ले आए, हुक्का रखा पिलाए, ये उनका आदत था। वो कोई वो नहीं हुक्का पिलाते थे, यही उनका रास्ता था। तो पहले ऐसे ही था, कहते अपना अपना भरो, अपना पियो। तो मैं क्या मतलब इससे
कि दोस्त हो क्या मतलब है कि नहीं हो। तो वही है कि कुटुंब परिवार जवाब दे जाएगा। तब आप पछताओगे कि अरे मैं तो सोचता था कि मेरे साथ देंगे और इस वक्त के लिए काम आएंगे, तो इस मुसीबत में कौन काम आने वाला। तो कहते हैं श्वासों की पूंजी को सही सही समझ के काम में लो, कि ये भी काम चल जाए, अपना भी चल जाए और मालिक के लिए भी श्वासों की पूंजी लग जाए। उसके बाद तो कहते हैं सब लूट खाएंगे। बोलो। जन्म जन्म नरक वास जम दिखावे अधिक। कहते हैं कि जन्म जन्मांतर, वहां जन्मते मरते जन्मते मरते। और जमराज यात्रा की तरह तरह की जमपुरी में लाकर यात्रा में। अभी बताओ वहां कौन सुनेगा जाके। वहां तो उनकी आवाज लाखों कोस से आती है और यहाँ अगर किसी के कान में पड़ जाए तो तुरंत पागल हो जाए, ऐसी भयंकर आवाज उनकी होती है। तो वहाँ त्रास देते हैं तरह तरह की वहाँ जा करके। अब इनमें से कोई रिश्तेदार भाई बंधु कुटुंब या अपने अच्छे बच्चे ये पति पत्नी को जाते हैं, कहते हैं जन्म जन्म, यदि कि जन्म में चलो जब अभी मरेंगे फिर वही आओ, और फिर मरेंगे तो जब देते नाना प्रकार की तरह से। अब ये चेतता तो है नहीं, इसी में पड़ा हुआ ये मेरे मेरे मैं इनका हूँ, बस यही चिल्लाता है। अनुभव श्वासों की जो अमूल्य चीज, सोने चांदी से चीज नहीं खरीदी जाती वो आपके पास, और वो है श्वास है जो नाक मुंह से निकलती है, तो आपने बेकार बहा दिया। अब वो किस काम है। वही महापुरुष कहते हैं पुकारने वाली सूरत जो देखती है वो कहती है कि बचाइए, चिल्लाती है कि बचाइए। अब वो चिल्ला देख रही है, अब वो तो लिए जा रहे हैं, वो बता रहे कि भाई ये कैसा कर। बोलो। एक नमक की डली दिया भाई। जम दिखावे अधिक त्रास तड़पे तू श्वास श्वास पूजबे न कहते हैं कि श्वास श्वास पर तड़पती है, उसका मतलब ये देखो किसी को जब दमा होता है तो कितनी तकलीफ होती है। दवा वाले भी जिसकी दवा होता है करता तो उसकी तकलीफ को आप भी पहचान सकते हैं, तो कितना दुख होगा। इसी तरह से श्वास श्वास में यदि इतनी तकलीफ होती है जो लिखने में नहीं आ सकती, वो तड़पता क्या कर सकता है। अब कर्म जो उसने किए हैं उसको भोगना है, कि वो तो भोग यो नहीं है। अब मनुष्य जो आपको बना कर देंगे और अब उसमें ये दशा हो रही। अब सूरत उसको देख रही, चिल्ला रही, देखती जाती है, चढ़ाते जाती है। ऐसा नहीं है कि जो कुछ उसने ऐसे ज्ञान किया, पुकार की उसने पूरी पुकार लगाई और जब देखा तो चिल्ला रही है। ये क्या होगा। बोलो। जाक भोग छोड़ता सबसे तू हो। कहते हैं भाई जगत का जितने भी भोग है वो धीरे धीरे उसकी चाह कम करो। ये नहीं कहा कि वो एकदम से छोड़ दो, धीरे यानी अभी जगत की चाह भोग है तो कभी 1 पैसा करोगे, 2 पैसा कम करो, कभी 4 पैसे कम करो, कभी 2 आने कम करो। जगत की चाह, ये चाह जितने भी भोग है ये सब क्षणिक भोग है। अस्थायी आनंद और अस्थायी भोग तो आपको शब्द से मिलेगा। जब सूरत शब्द से जुड़ेगी तभी आपको मिलेगा, वैसे नहीं मिल सकता। भोग तो हुआ असली, यानी भोग हुआ है, एक शब्द मिले उसमें अमृत मिले पीने को, वो है। तो कहते हैं जगत ये क्षणिक चाह और इसमें तृप्ति होती है। किसी भी इंद्रिय को तृप्ति नहीं होती है। यहाँ से देखो चाहे कान से सुनो चाहे जिम्मेदार से, किसी इंद्रिय से भी काम करो लेकिन तृप्ति नहीं होती, क्योंकि यहाँ वो चीज है नहीं है। तो कहते हैं धीरे धीरे चाह करो, कि भोगों की चाह कम करो और सूरत को शब्द के साथ मिला। बोलो। संतन को खोज जाए सतगुरु की शरण जैसे जाओ तुम संतों के पास, बचन उनको खोजो, जब वो मिल जाए कि भाई वो मिले तो सतगुरु खोज लो। सतगुरु उसको कहते हैं जो सत्य का रास्ता होता है, उसका नाम है सत्य। जिसने सत्य पथ को प्राप्त किया वो रास्ता जानता, उसी को कहते हैं सत्य। सतगुरु कोई आंख बंद हो गई उसको नहीं कहते कि अंधेरा अंधकार है, उसका नाम नहीं। जिसकी आंख खुली और जिसने सत्य को पा लिया, जो सत्य देश में पहुंच गया, वो है सत्य। तो
तो कहते हैं संतों की खोज करो, संतों के नाम की खोज करो। फिर कहीं ना कहीं वो जानकार मिल जाएगा, वो सतगुरु है जो सत्य का रास्ता बताते हैं, वो है। वो जो भेद देते हैं उसी को कहते हैं गुरुमत। और क्या रहता है? अगर स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनको अध्यापक गुरु कहते हैं। पहले तो लोग गुरु कहा करते थे। हम लोग के समय में सब बच्चे जो है गुरु जी कहते हैं, जो विद्या पढ़ाते थे। अभी तो विद्या पढ़ाने वाले बाहर की बुद्धि विद्या, लेकिन आध्यात्मिक विद्या को बात पर कहते हैं संतन में जाओ और वहाँ जाके सदगुरु को खोजो जो सत्य का रास्ता बता दे। बोलो। गुरु का तू वचन पाले, मन की बाती तुरंत। कहते हैं मन का जो मन का रास्ता मनमुख, उसकी मति को तो तुरंत छोड़ दे। और जो गुरुमुखता है गुरु के वचन, जिस रास्ते पर आपको ले जाना उसका पालन कर। तो वो क्या कहते हैं, वही दरवाजे पर बैठो, ये वचन है। और इस तरह से तुम ध्यान करो, ऐसे तुम भजन करो, ऐसे तुम करो। और ऊपर की आवाज़ को सुनो। मन की दुर्मत और कुमत को इसको त्याग दो। मन तो बार बार जाता है, इंद्रियों के बैठ के भागता है और तरह तरह की मन तो कहता है हमको राजा बना। फिर मन कहेगा कुछ नहीं मिला तो सब हमको लेके चला रहा है। फिर पर कहेगा नहीं हमारे पास सोना चांदी हो जाए। मन तो ये खुराफात करता है तो हमको ये मिल जाए। ये कहते हैं दुर्मत है, ये कुमत है, ये कोई सुमत नहीं है, ये रास्ता नहीं। कहते हैं पालो वचन, और वो कहें कि वो ये रास्ता है, उस पर बैठ करके भजन करो, ये काम करो और मन के विकारों को छोड़ो। तो धीरे धीरे छूट जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि कोशिश करने वाला कोशिश कराने वाला न छूटे, छूट जाता है। बोलो। हम गए रमेश के गांव, वहाँ दिल्ली के पास है। तो लोग कहते थे बड़ा बदमाश गाँव है, बहुत खराब आदमी है। लोग कहे नहीं चलो चलेंगे वहाँ देखेंगे। तो लोग कहे रहे हैं उसके साथ। लोगों ने कहा तो उसका आगे कहने लगे कोई नहीं वहाँ जा सकता। बहुत कहा उन्होंने कैसा गाँव तो मतलब कहीं नहीं होगा। तो ले गए लोग कीर्तन करने। अब वो इतना प्यार उनको हो गया यहाँ पे, और एक ही बार गया, एक ही बार के प्यार और सत्संग से गाँव बदल गया। अब यह है कि जो और चीज़ें रहती हैं वो धीरे धीरे लगे रहो, धीरे धीरे छूट जाता है, बेकार होता है, छूटता जाता है। लेकिन नहीं, ये मत कहो कि नहीं वो नहीं सुधर सकता, नहीं समझ सकता, ये झूठी बात है। तो जहाँ कहीं भी जाओ लोग सुधर जाते, समझ जाते हैं, अपने आप को समझने लगते हैं कि भाई मेरा काम असली काम क्या है। और धीरे धीरे सत्संग सुनते रहोगे तब आ जाए। सत्संग छूट जाता है तब तो आप मन की दुर्मत में फंस जाओगे, फिर वो विकारों में फंस जाएगा। सत्संग में लगे रहो, जब विकार आने लगा फौरन पहुँच जाओ। सत्संग लोग लो तो तुमको चेतना हो जाएगा, अरे भाई इधर नहीं जाना। और फिर उसके बाद गए तो कभी मौका आया, फिर उसमें कहने लगे, फिर भाग आए, अरे भाई वहाँ के रहे तो भाग आए, तो मतलब फिर जाग जाओ। तो जागते रहो, संभलते रहो, जागते रहो। दुर्मत इसी को कहते हैं कि उसकी चाल ढाल दुर्मत से बचो। ऐसे बचना होता है सत्संग में जाकर के, और सत्संग नहीं मिलेगा तो फिर जाएगा, फिर नहीं निकल सकता। तो बहुत विधि विधान से यानी समझा रहे। बोलो। मन मुख का संग जाल, गुरुमुख की यही चाल। कहते हैं कि मनमुख जो होता है, अगर उसका संग आपने कर लिया और उसके जाल में फंस गए तो फंस गए, फिर नहीं निकल सकते। और गुरुमुख की होते हैं कि वो गुरु को याद, भजन याद कराता है, भजन कराता है कि भाई तुम आए हो ध्यान करने, तो जो तुमको समय मिल गया है काम काज से तो तुम ध्यान करोगे, और किसी काम में बचाओ, ये भजन करो, वो याद कराएगा। यानी गुरु के शब्दों की याद कराएगा, और गुरु ने जो भजन जो रास्ता बताया उसको कहेगा इसको करो, उससे मदद मिलेगी। लेकिन मनमुख लोग तो भजन करता नहीं, वो तो संसार के जाल में फंसा, तो आपको उसी तरह से समझ पा लेगा, बस आप उस जाल में फंस जाए। ये है ये गुरुमुख और मनमुख। जो गुरु की आज्ञा का जो पालन करता, वचन सुनता और भजन करता गुरुमुख, और जो भजन नहीं करता और गुरु के वचनों को नहीं सुनता और समझता है मनमुख हो जाल में फंसा पड़ा।
उसको शांति संतोष कैसे मिले? अब इस जंगल में जाते छोड़ करके जाते हैं तो फकीर होके जाते हैं, तो उनको शांति नहीं। फिर आप चारों तरफ से कहते हो महाराज, तो जो देखते हैं कि भाई इसमें तो ये यहाँ आए, उसका तो कारण यही था कि हम तो कुछ नहीं रखे थे, कुछ नहीं था। जब सत्संग किया तो 10 आए 20 आए। शुरू में जब भंडारा हुआ तो हमारे स्वामी जी महाराज के और परिचित के सत्संगी और बाहर के जितने कुल 40 आदमी आए भंडारे गुरु महाराज के वहाँ कृष्णनगर में। तो दूसरी साल में 5 अपने भी लोग रहे और उसके बाद ये जो और बात। अब ऐसे अब आप इतने हो गए, तो अब ये बताओ यहाँ ऐसे पड़े रहोगे और कोई व्यवस्था नहीं होगी तो फिर बताओ कैसे होगा? हमारे लिए तो झोपड़ी ठीक है, हम तो अकेले। जब आप आ जाओ तो आपको भी झोपड़ी चाहिए, इनको भी चाहिए, इनको भी चाहिए। असली चीज़ ये है कि ये सब चीज़ें समझ के देखो। तो जंगल में रहते हैं और जंगल में रहते हैं आबाद हो जाता है। क्यों? वो महात्मा के प्रति उसके पास जाओगे तो आबाद हो जाए। वो तो अकेला है, वो तो जब अकेला रहेगा तो कोई नहीं। मैं एक दफे गया टीचर ऋषि आश्रम, जब गुरु की खोज के पहले, तो हमने कहा भाई शायद वही महात्मा होंगे। तो वहाँ टीचर चित्र को अलसुईया के जाने ऊपर जाते हैं तो बहुत दूर पैदल चलना पड़ता है और पहाड़ों की चढ़ाई ऊपर चढ़ करके, और उसके ऊपर में तो ऊपर जाके जमीन है और फिर जंगल ही जंगल है। तो वो चलते गए तो टीचर ऋषि आश्रम। अब वो कब का है टीचर ऋषि आश्रम? आगे सरगुरु ऋषि आश्रम। तो वहाँ लोगों ने बताया कि चले जाओ 4, यानी यहाँ से 4 पुष्प हो जाएगा। तो वहाँ गए तो जंगल में इधर पहाड़ जाओ, 2 पहाड़ियाँ और बीच में मैदान था। तो उसी मैदान में कहे देखिए ये है टीचर ऋषि आश्रम। तो जमीन से पानी बह रहा, नीचे निकल रहा, अपने आप जाता और बह के चला जा रहा। एक झोपड़ी बनी थी वहाँ ऊपर, मचान बना था उस पर। तो हमने कहा ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो उस समय पर हम फलार करते थे, ये अनाज खाना छोड़ दिया था कि फलार करें। ऊपर झोपड़ी थी और रात को कोई रहता नहीं था। हमने कहा भाई ये तो बहुत अच्छा है। कुछ नहीं, जो भी कुछ आया था नाम अपना कुछ लेते रहे पूरे वहाँ। अब वहाँ कुछ नहीं है, बस वही झोपड़ी है और 4-5 अमरूद के पेड़ और कोई महात्मा वहाँ आया होगा, रहा होगा, तो उस शकरकंदी लगा गया था। तो हमने कहा ये बहुत अच्छा दिन यहाँ रही है। तो वहाँ रहते हैं जंगल में अकेले। एक आदमी ने देखा कि यहाँ कोई ऊपर रहता है दूर गांव का। तो देखिए उसके नियम को आपको मैं बताता हूँ कि हमसे तो कुछ बोलता नहीं था। एकदम दूध ले आया, तो सामने उसने दूध रख लिया। फिर एक दूसरे दिन आया तो एक हांडी ले आया, उसी लोटे से हांडी ले आया, लोटे से उसने दूध डाल दिया। अच्छा, फिर तीसरे दिन आया और 1:05 पर आता था। हमने सूरज की रोशनी से चिन्ह लगाया शिखर पे कि देखे समय से आता कि नहीं आता। तो 1:05 पहुंचा, उसके पास तो कोई घड़ी नहीं थी। अब आया उसने टांग दिया, हांडी टांग दी, उसमें दूध डाल दिया और उससे टांग देता था। चला गया, हमसे कभी नहीं बोला, उसने कभी नहीं कहा। कभी हमने अमरूद खा लिया, कभी शकरकंदी निकाल करके, कभी कच्ची खा ली, कभी मतलब जंगल था वहाँ तो मतलब लकड़ी ला करके भूज लिया और उसको कह। हम 6 महीने रहे हो अकेले जंगल में। तो टीचर ऋषि वहाँ बना कुछ नहीं, कोई मकान नहीं बना। अगर वो लोग कहने लगे कि अगर वो महात्मा चले नहीं जाते तो यहाँ पर मकान बन जाता, क्योंकि उन महात्मा के आने पर लोग यहाँ आने लगे थे। पहले यहाँ कोई नहीं आता, यहाँ गांव के लोग नहीं आते, लेकिन उन महात्मा रहते थे यहाँ। तो फिर वो जब देखा कि लोग आने लगे तो छोड़ के चले गए, पता नहीं जाने। तब तक उन्होंने हमको देखा, तो हमने कहा भाई वही मेरे साथ हालत होगी, मैं तो निकला हूँ कुछ खोजने के लिए और ये मुझे फंसा लेंगे यहाँ पर। बस वहाँ से चल दिया। तो गुरु की खोज में यानी तरह तरह के दृश्य देखने को मिले और सब भोगने को मिला। कई महात्माओं का कई बड़े बड़े महात्मा जब वहाँ चलेंगे तो वहाँ भंडारे हो रहे। तो ये खोजना पड़ेगा। कहते हैं संतों की शरण जाओ और वहाँ फिर गुरु को खोजो, उनकी तलाश करो तो मिल जाएगा। खोजना तो पड़ेगा, बगैर खोजे नहीं होगा। चाहे वो खोजो तो आपको मिल जाए, रास्ते में मिल जाए, और अगर आप खोजो तो आपको बुला लें।
खोजोगे तो उनको मालूम है कि कौन मेरी खोज कर रहा है, उनको पता है, कहीं भी रहेंगे, किसी जगह भी रहेंगे, उनको पता है कि मेरी खोज में कौन है। वो कोई ना कोई रास्ता बना देगा और आपको वहीं पहुंचा देगा और वहीं से फिर मिला देगा। ये मुझे अपना अनुभव पूरा विश्वास है मुझको कि अगर खोजोगे तो मिल जाएगा, जैसे मुझको मिला वैसे औरों को मिल जाएगा। बोलो। सूरत नैना समार तिलय आकाश फार। अब ये कहते हैं कि भाई दरवाजे पर बैठो, तो कहते हैं कि अपनी दृष्टि को यदि संभाल करके एकाग्र करो। दृष्टि नहीं तो कहते हैं वो क्या मिलेगा, तिल मिलेगा, छोटा सा तिल मिलेगा आकाश में, तो वो वही है निशान दरवाजे का। क्योंकि अगर उस निशान पर आप दृष्टि को जमा के रखोगे तो कहते हैं कि दृष्टि को संभाल के रखो, संभाल के ठहरा के। अब उस समय की भाषा है कि संभाल के रखो, ठहरा के रखो, दृष्टि हिलो ढीले नहीं तो तिल खुल जाएगा, वो तिल फट जाएगा, ऐसे हो जाएगा, इस तरह से खुल जाएगा। जब दरवाजा खुलेगा तभी तो आपको कुछ दिखाई देगा, तभी तो मिलेगा। और आकाश ऐसे रहेगा, आप आकाश के अंदर ऐसे घूमते रहोगे ऐसे, तो फिर अंधेरा रहेगा और उसमें कुछ मालूम नहीं रहेगा। इसलिए कहते हैं दृष्टि को संभाल के तिल पर देखो, यदि तिल पर दृष्टि को जमाओ तो दरवाजा हो जाएगा। दरवाजे के अनुसार ही हो, क्योंकि ये दरवाजा है, यहाँ इसको जरा सा खोलो दरवाजा। बोलो। निरखो ज्योति जमाल द्वारे धासे बंकना। कहते फिर क्या देखो, कहते ज्योत जल रही है, 3 लोक की ज्योत है, उसी को कहते हैं 3 लोक का नाथ। नहीं इसी को परमात्मा कहो, खुदा कहो, ईश्वर कहो। संतों के यहाँ कहते हैं कि भाई ये निरंजन है, नाम उनका ये है, और ये ज्योति स्वरूप में बैठे हुए, इसलिए तो ज्योति स्वरूप का ही उनका आकार है, दूसरा आकार नहीं हो सकता। मंदिर में वही आकार बनाते हैं, इनका आकार अलग है और ब्रह्म का आकार अलग है, और पारब्रह्म का अलग निशान है, समझ के सबका अलग अलग है। इनका यही रहेगा, दूसरा निशान कहीं नहीं, ये दूसरा आकार नहीं। अब इसमें ये किसी ने तो साक्षात्कार कर लिया और किसी ने उसकी झलक देखी, तो झलक ही में कुर्बान हो गया। कहते हैं कि इसकी ज्योति देखने से बड़ा मामूली ज्योति तो नहीं है, जो 3 लोक का मालिक है उसकी ज्योति कम नहीं है। कितना उसमें प्रकाश है और कितनी उसमें किरणें हैं, और क्या क्या जुदा जुदा 3 लोगों का अलग अलग ये काम दे रही, वो तो वहाँ दिखाई देता है कि ये किरणें इस लोक का काम देती है, ये किरणें इस लोक का काम देती है, ये स्वर्ग में को उनका काम, ये इसका काम, ये मृतलोक का काम दे रही, अलग अलग है, धाराएं हैं। इसलिए वो कहते हैं ज्योतिष स्वरूप है, बड़ी धाराएं गिनने में नहीं आ सकती। तो ये कहते हैं कि वो दिखाई दे, जब वो देखोगे तब आप ऊपर रास्ते में धसोगे, तो कहते हैं बरकडाल का टेढ़ा रास्ता है। तो जब तिल पर जमाओगे तभी तो अंदर में धसोगे, तिल खुलेगा तब तो आँख खुलेगी, और तिल नहीं खुलेगा तो आँख भी बंद, तीसरी आँख बंद रहेगी। तो कहते हैं दृष्टि को संभाल के तिल पर जमा करके रखो, तब ये काम बंद। बोलो। सोन शिखर चंद्र पेख दसमा द्वार पे। कहते हैं कि भाई सोन चढ़ जाओ, तो 10वें द्वार में जो बैठे हुए हैं कहते हैं अब ये बंकराल के रास्ते में जाओगे तो ऊपर ब्रह्म में जाएगा, उनका साक्षात्कार। ऊपर में जाओगे सूर्य की तरफ तो फिर उसको देखो, देखना कहते देखना कि चलो वहाँ देखो चल के, वो 10वां द्वार है, उसी को पारब्रह्म कहते हैं। मुसलमान इनको अल्लाह कहते हैं, और त्रिकुटी में जो बैठे हुए उनको कहते हैं रब, और सैदल कर में बैठे उनको खुदा कहते हैं। अपने यहाँ उनको परमात्मा कहते हैं हिंदी भाषा में, और वो खुदा कहते हैं, और ऊपर वाले को रब कहते हैं, हाँ ब्रह्म कहते हैं। वही इतना ही अंतर है, शब्दों का अंतर है, बात तो एक ही। और वो कहते हैं कि रब है, और ये कहता है तो कहते नहीं मुसलमान के रब की कसम और रब की और रब ये कहता, तो उनको तो पता नहीं किसी की कसम खाओ उससे क्या होने वाला, कुछ नहीं। ऊपर में जाओ तो 10वां द्वार कहते वहाँ चलो, उस पे को देखो चल के अपनी आँख। बोलो। सरबर में मुक्ति लेख किंगरी धोन
सुने विशेष। और वो सरोवर है बहुत बड़ा तालाब, उसी को मानसरोवर कहते हैं। कहते हैं कि अगर तुझे उस मुक्ति का भेद जानना है तो पहले स्नान कर उस सरोवर में। और वहाँ कौन रहते, यानी वो कहते हैं गोस्वामी कि तीर तीर देवों के मंदिर, यानी किनारे किनारे जैसे देवता लोग बसते हैं उसमें। तो कितना बड़ा वो तो सरोवर है। सरोवर कहते हैं तालाब। कहते हैं तू वहाँ चल, तीर देख और तुम स्नान कर, वहाँ नहा। जब वो नहाएगा तभी तेरा हंस रूप निकलेगा, और हंस रूप होगा तो मोती चुनेगा। यह है उसका प्रमाण ही है कि जैसे हंस रूप हुआ उसका तो मोती चुनेगा, मोती चुनता है। तो चलो वहाँ सरोवर को, वहाँ उसमें स्नान करो, देख लो कौन कौन रहता है वहाँ सरोवर के किनारे किनारे। वो तो सरोवर कितना बड़ा, वो तो ये आपके ईश्वर का 3 लोक नहीं है इतना बड़ा, और ना ऊपर ब्रह्म का इतना लोक बड़ा। वो तो इतना बड़ा तालाब है, उसको मानसरोवर कहते हैं। लेकिन प्रमाण संतों ने इतना दिया है कि जो अमृतसर में जो तालाब है उसका एक उन्होंने कहीं कहीं किसी किसी महात्मा ने उनका बताया ऐसा। लेकिन ये तो बाहर का है, वो तो बहुत बड़ा। उसके सामने 3 लोग क्या चीज़ है उस सरोवर के सामने। कहते वहाँ चल और वहाँ स्नान करो, फिर देख तो क्या तेरा हंस रूप निकलेगा, मोती चुनना। बोलो मासो नयंद घोर घाट गम सुगम। अब वो कहते हैं कि भाई माँ तुम ऊपर में, जैसे ही 10वें द्वार में उसका पार्वती का दर्शन हुआ उसका, तो आगे जाए वो तो मतलब ये है कि उसका उसके बाद में नका उसका, तब जाके कहते हैं महासम का, कहते हैं अंधघोर है वो मैदान ही इतना खरबों योजन लंबा इतना मैदान है उसमें कि कहते कुछ नहीं दिखाई देता। कुछ का मतलब इतना प्रकाश है कि सूरज की आग बिल्कुल एकदम से उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। तभी तो उसको प्रयाग में स्नान करना। ये ऐसा अंधघोर इतना प्रकाश है कि वहाँ यहाँ की सूरतें जाके सब अंधी हो जाती, कुछ नहीं होता, आँख एकदम तिलमिला गई, कुछ नहीं, इतना प्रकाश उसका। तो कहते हैं वहाँ पर कितना अड़ंगा है प्रकाश का, यानी सुंदरता का, उसकी खूबसूरती का, उसकी रचना का कितना अड़ंगा कि कोई भी अगर साधक जाएगा तो उधर नहीं जा सकता। उधर जाए तो रोकने का, उसको देखते रुके, और कुछ नहीं हुआ, रचना ही रचना है, आनंद ही आनंद है। लेकिन इतनी रचना अद्भुत अद्भुत है उस मैदान में कि वो आगे उसको देख करके आनंद लेकर के, खुश होकर, प्रसन्न होकर के, बाग होकर के, धन होकर के आनंद नहीं जाता उस रचना से। और प्रकाश हुआ तो फिर आगे मतलब ये है कि प्रयाग है, तब उसको प्रयाग में स्नान करेगा। धारा आ रही है ऊपर, धारा आ रही है, अखंड धारा, तो उसमें स्नान, तब प्रकाश बर्दाश्त करता, तब उस मैदान को पार कर सकेगा। नहीं तो उस मैदान को कोई भी नहीं जा सकता। इसलिए संतों ने कहा भाई समझ बूझ करके चलो, गुरु की तरह पकड़े रहो, छोड़ो मत, क्योंकि वो उधर मिलेगा, उधर में तभी आपको ले जाएगा। और तुमने अगर कुछ जोर किया कि हम कुछ समझ गए तो बस चले जाओगे भाई। इसलिए अंतिम जगह तक, अंतिम धाम तक, तब तक बराबर शरणागति है। और जब वहाँ पहुँचाओ तो सब लोग आ जाते, फिर क्या बोलो। सूरत जाकी न पोड़ सतगुरु संग चली दो। वो कहते हैं इस मैदान में, यानी इस रचना में, कहते हैं कि सूरत को खूब पौड़ मजबूत कर लिया कि उसको देख सके, उसको सहन सके। शब्द भी बहुत है, शब्द भी नीचे से बहुत ज़्यादा, तो वो भी बर्दाश्त होगा, सब्जी बर्दाश्त नहीं, प्रकाश भी बर्दाश्त नहीं। तो बैठ कर सतगुरु को संग लिया। पहले तो स्नान करके पौड़ हो गई, मजबूत हो गई, स्नान प्रयाग में किया, कर लिया। वो तो धारा है, बह रही, उसमें स्नान किया। उसमें इतना प्रकाश है कि इतना प्रकाश उस धारा में आ रहा कि जितना प्रकाश महासुन के मैदान में नहीं है। तो सीधा यहाँ उसे बर्दाश्त कर ले, फिर बस खोल करके फिर देखे करके। तो कहते हैं सतगुरु इसमें साथ चलेंगे, नहीं खरब जोजन नीचे और खरब जोजन दाएं और खरब जोजन इधर
और खड़क जो लोग ऊपर चले जाओ उसका कोई पता नहीं चलेगा, कुछ नहीं चलेगा। ये ऐसा मैदान है इस तरह का। अब ये भेद अंदर का है, चढ़ाई में तो दिखाई देता है, सुनाई देता है और सुना सब देखती है, लेकिन अब ये यहाँ से वहाँ का वर्णन नहीं हो सकता, क्या बताया जाए। अब यहाँ कोई चिन्ह मिलेगा, उसी की एक नमूना कोई मिसाल दी जाए तो भाई ऐसा है, ये नहीं है, लेकिन मिलता जुलता वो बहुत बड़ा, ये छोटा। इसलिए सूरज का प्रकाश या स्थानीय ईश्वर का प्रकाश हुआ तो बहुत प्रकाश। ये मैदान ऐसा कि अंधघोर मैदान है, यानी अंधघोर बिल्कुल। जब तक ये सूरज स्नान न कर ले प्रयाग का, तब तक वो प्रकाश बर्दाश्त नहीं जा सकते, और साथ गुरु जाएंगे तब काम होगा। जब तक साथ उसमें नहीं चलेंगे गुरु तो पार नहीं कर सकेंगे। बोलो आगे की गली लीन धुनय अनंत सागचीन हंस मिले अति प्रवीण। कहते भाई हंस वहाँ अति प्रवीण बहुत ताकतवर था। कहते हैं अनंत धुने, और उसको चीर लिया कि ऊपर की धुन कौन सी है, उसी को पकड़ के तो जाना। तभी तो कहते हैं कि ये धुने पकड़ो, और मंडलों पर बहुत धुने आ रही हैं, तो अगर सबको सुनेंगे आप तो आप नहीं ऊपर चढ़े होंगे। तो जो नामदान के वक्त में जो महात्मा देते उस धुन को याद रखो, और जब वो सुन लो तो उसी धुन को खोजो, उसी में, तो उसी में वो मिल जाएगी, उसी में हो रही है। लेकिन वो और धुने इतनी हो रही है कि आपकी क्यों नहीं समझ में आता है कि सूरज गंदी है। सूरज साफ हो जाए तब तो पहचान ले, तो सूरज के कानों पर मैल है, आँख पर भी मैल है, इसलिए वो पहचानने मिल जाती है। तो धीरे धीरे उनको सुन करके जब साफ हो जाएगी तो धुन को जब पकड़ेगी तो वो धुन आने लगेगी, तो और धुने सब बंद हो जाएंगे। वही धुन उसको पकड़ के फिर चढ़ना, उसको ऐसे ही सब स्थानों पर है, ऐसे ही सैदल कमल के ऊपर, और फिर ऐसे ही मतलब त्रिकुटी के ऊपर, सब जगह पर ऐसा ही है। तो कहते हैं अनंतो धुने, फिर जो बताया उस धुन को पकड़ लिया उसने, सुन लीजिए आप ऊपर से जो आ रहे, क्योंकि मंडल में जो सुरतें रहती है उनमें सब में धुन है, और वो तो अपार तो निकलती है उनकी भी, उसको सुनती है। लेकिन स्थानीय जो वहाँ पर मंडलावर्ती वो जो बैठे उनकी एक धुन है, क्योंकि वो तो उसी शब्द में उतर करके आए थे बैठे, तो उनकी एक ही धुन है। उसको जब पकड़ के तो स्थान पर पहुँच जाएंगे। कहते हैं कि रास्ते में हंस मिले, झूठ के झूठ, झुंड के झुंड, बेशुमार, इतने जो गिरने में नहीं आ सकते, इतने झुंड। यहाँ तो इतने जीव जंतु भी नहीं है, इतने रास्ते में हंस मिलते हैं, और वो भी बड़े प्रवीण ताकतवर बलवान। लेकिन ये है कि मालिक के दर्शन से वो भी वंचित है, वो भी वंचित है। जो सूरत इधर से जाएगी उस सब टूट पड़ेंगे दर्शन के लिए, और वो चाहते हैं कि मेरे ऊपर भी कृपा हो जाए। हालांकि उनको कोई तकलीफ नहीं हुआ, किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है। उनमें इतनी रोशनी है एक एक मतलब हंसों में कि जो कहा नहीं जा सकता। तकलीफ उनको कोई, बस इतना है कि मालिक का दीदार नहीं है, सतपुरुष का दर्शन नहीं है। अब जो यहाँ शब्द जाएंगे इनको उससे मिले, अब जिस पर खुश हो जाने जाते वहीं से बात, वहीं से लेके चले जाते हैं, वो तो मतलब उनकी खुशी की बात है। तो कहते हैं सब रास्ते में मिलते हैं। बोलो सात लोक द्वार लीन बीन धुन बजाइए। कहते भाई वो सतलोक का दरवाजा, और वहाँ से बीन धुन बज गई सतपुरुष की। उसको पकड़ा तो सतपुरुष तो मतलब ये कितने शंखों दूर, शंखों योजन दूर, लेकिन ये एक आवाज आ रही दरवाजे पर, उसको पकड़ लीजिए और पकड़ के वहाँ चढ़ने लगी। तो वहाँ कोई जगह खाली है, वहाँ अगर इतनी दूर है तो बीच में कोई खाली नहीं लगा होगा, कुछ सब जर्रे जर्रे में रचना है, उसके कण कण के अंदर रचना है। और उसका अनुमान किया जाए तो एक कण में कितने ब्रह्मांड समाये हुए, और उसकी उपमा नहीं की जा सकती उसी के एक कण में। ऐसा वहाँ का दृश्य है। तो कहते हैं भाई तुम उसको पकड़ो और पहुँचो। अब सूरज द्वार पर पहुँच गई तो सतलोक में तो दाखिल होगी, हो जाएगी। इतना विस्तार सतपुरुष ने यानी नीचे मंडलों का कर दिया
और फिर मंडलों पर इनको वहाँ से भेज करके बैठा दिया यहाँ। तो अब ये जी बेचारे वहाँ से तब तो बलवान थे, जब शुरू में आए थे तब तो इनमें पूरी ताकत थी, पूरी शक्ति थी, क्योंकि उसी शक्ति के द्वारा आए वापस हो जाते थे, आते थे वापस चले जाते। अब तो उनके जाने आने में नहीं देर लगती, तो रास्ता तो खुला था कि शब्द को पकड़ के आए तुरंत वापस तो आए फिर गए, समझ गए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ जब इन्होंने फंसा लिया, जब अब नियम बना करके तब फिर रोक टोक हो गई, फिर आप जाओ दिखाओ जल्दी से तुम्हारे पास क्या है सामान, तो वही कर्मों का सामान है और क्या है। तो बस मतलब ये को कहते ये हमारा सामान है, अब आप इसका हमारा दे दो हमको ये सामान, तो आप कैसे दोगे? तो कहेगा कि अच्छा ब्याज लाओ, तो ब्याज आपके पास में तो चलाऊंगा, चलो कमा के दो, ये ब्याज है मूल है, तो दोनों की कमाई करो, तो ये काम करो। अब उसका ये हिसाब हो गया, तलाशी सबकी लेगा, जो उधर जाएगा सबको क्या तुम्हारे पास, तो जब कुछ नहीं होगा तब तो छोड़ देगा, और कुछ निकालेगा चलो हमारा ब्याज दिए और मूल हमारा दिए जाओ, तो यहाँ कमाई कराएगा, 84 में ले जाए कहीं भी ले जाए, उसको कमाएगा और कमा के अपने देश का कर्जा देगा, तब आपको छोड़ेगा, तो ऐसे छोड़ देगा। अब उसको भोगाएगा, वहाँ ले लेगा, तब इस मनुष्य मिल जाएगा, और फिर ला करके और फिर तुम कर्म करोगे, तो फिर वो मांगेगा कि लाओ हमारा हिसाब दो, हमारे देश का क्या है तुम्हारे पास, तो फिर आपको फिर पकड़ेगा, कहने हमारा कर्जा ले लिया आपने, अभी तो दिया था और फिर ले लिया, लाओ हमारा फिर दो, तो फिर वही देते। यही हो रहा है सबका, और आपको किसी को पता नहीं, कोई नहीं जानता। बोलो। वहाँ से फिर चली धपार, अलख लोक जानिहार, अलख पुरुष दर्श पार, अचरज उजार किया जाई, धुन अपाधार ला जाइए। अब वो कहते हैं भाई सब लोग तो पहुंच गए, लेकिन वहाँ स्वतंत्रता है, यानी कोई भी ऊपर जा सकता, तो अलग लोग में गए, अलग वहाँ सब देखा, सब कुछ जाना, वहाँ अगम लोग में गई, आगे आना नहीं। उसी को गोस्वामी महाराज कहते हैं अपनी रामा कि हम वहाँ गए तो उसमें क्षय हो गए, यानी सिरा गए। सिराना कहते हैं कि भाई कोई मूर्ति हो गणेश जी की, तो आपने कुछ पूजा की उनकी, और फिर नदी में ले जाते हैं उसको सिरा देते हैं, तो कहते हैं उसी में जाकर उसी समुद्र में वहाँ पहुँच गए। तो एक अनिया अनामा आगे सच्चिदानंद प्रभु धामा एक ही था। तो स्वामी जी महाराज रामायण में कहते हैं वो एक ही था, पहले कोई नहीं था, पहले वही था, यहाँ कुछ भी नहीं था, न सतलोक था, न ये सब कुछ था, न अलग लोग था, न अगम लोग था, बस वही एक था, एक अनिया अनामा, और कुछ भी नहीं था। वो तो आपके रामायण का भेद नहीं जानो तो उसके लिए कोई क्या करेगा, वो तो भाई महापुरुषों की बात उनकी बनाई है, तो उन्होंने, यहाँ का तो कोई हाल लिखा नहीं है, वो तो जंगल पर्वत बड़े बड़े वन उपवन वो तो ऊपर के लिखे, अब उसकी छाया है तो इसमें भटकते रहो, छाया नहीं, ये तो उसकी ऊपर की छाया है, ये जो भी मसाला है आपको दिखाई देता ये सब उसकी छाया, कोई वो पेड़ पालो आकाश जमीन ये वो कोई सामान है ये बना आदमी ये सब उसकी ये छाया, तो छाया में फंसे रह जाएंगे, लेकिन उधर कुछ और है इधर, तो छाया के लिए दीवाने और पागल, तो कहते हैं भाई फिर वो जा करके फिर वो अनादि पद में पहुँचे, तो पहुँच गए। अब वो प्रेमी गुरु महाराज लिए जा रहे हैं और ले जाकर उन्होंने पहुँचाया, तो यहाँ से उठा करके ले गए। अब जब वहाँ पहुँच गया तो यहाँ आने और जाने में क्या देर लगती, छिन आओ छिन जाओ, छिन आओ छिन आओ में छिन जा रहे, छिन कहते हैं सबसे छोटा समुद्र, उसी में जाते और आते जाते। तो अब इन भेद को महात्माओं को कौन जान सकता, कोई जानने किसी के पास बुद्धि है, अरे किसी के पास में अकल है, तो आप बाहर की चीज जानते हो उसको नहीं जानते, इसलिए कहते हैं तुम सत्संग में दाखिल प्रवेश हो जाओ, बचनों को सुनो, तब महात्माओं की फिर कदर होगी कि भाई किसको हमको खोजना है, किसकी हमको तलाश करनी है, तो आप उसकी खोज तलाश उसके पास जाओ तो वो बता देगा रास्ता, फिर मदद तो वो सब करेगा, लेकिन आपको बताएगा भाई ऐसे ऐसे चीज़ें, ऐसे ऐसे चलो ऐसे तो उसके निकलने का साधन बताएगा। जबरदस्ती निकालो ना तो अभी रो पड़ोगे, चिल्लाओगे,
कह रहे हमको कहाँ खींच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। वो नहीं, धीरे धीरे तुम अपनी इच्छा से निकलो, समझ गए, वो जोर नहीं लगाएगा। चलो मैं तुमको इधर कुछ नहीं है, चलो निकलो और इधर चलो, तो इधर तुमको रस मिलेगा। तो समझाते 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 तब आकर, तब जब उसको रस मिलने लगता तब अपने आप मिलने लगता है। हमको तो बहुत चीज़ है, ये तो कुछ नहीं था, वही सब कुछ। तो प्रेमी जन मुड़ जाता, फिर सागर में लगता, तब चढ़ाई होती है। इसको पकड़े रहोगे ऐसे कि छूट न जाए कहीं, तो वो तब तक बाधक है। और जब इसको खोल दोगे तो बंदर क्यों फंस जाता है। हांडी का मुंह छोटा करो, छोटा, और उसको जमीन में गाड़ दो, उसके सामने चने डाल दो उसी में, और हांडी को बांध दो, तो आएगा तो अपना हाथ तो ऐसे डाल देगा, और फिर ऐसे पकड़ेगा तो ऐसे मुट्ठी करेगा, ये मुट्ठी फैल गई। अब वो आ रहा पकड़ने वाला मदारी, तो चिल्ला रहा चे 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 चे, और मुट्ठी खींचता है तो मुट्ठी तो फैली हुई है। अगर चना छोड़ दे, वो ऐसे हाथ उठा हो जाए तो निकाल के चला जाए, तो लोग बस चला निकल छोड़ता है, बस यही पकड़ है। तो लोग के बाद इनको पकड़े हुए हो, इसलिए इसको नहीं छोड़ते हो। तो महात्मा धीरे 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 बता बता के सुना सुना के छुड़ा दे। तो एक बार भी एकाएक किसी के समझ में आ ही नहीं सकता, कुछ समय कुछ काल के लिए सत्संगा, तो वो ब्रह्म होगा, तब ये वो ब्रह्म होगा, नहीं तो ये तो भ्रम है, और भ्रम में तो फंसे ही एक दो भ्रम है। अच्छा बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अच्छा थोड़ा सा भजन बैठ जाओ, ऊंचा सुना करो, ऊंचा कान लगा के मन को और चित्त को साथ लेकर के ऊपर को सुनो, तो अंदर के कान से ठीक सुनाई देता है। जितना ऊंचा सुनोगे उतना ही साफ सुनाई देगा, और जितना ही तुम नीचे गुम होके बैठे रहोगे, बैठ जाओ भजन को। गुरुदेव